नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुट चुके हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज भी दिल्ली में थे और बीते कल दिल्ली में थे। आपको हमने बताया बीते कल किससे मुलाकात की, निर्मला सीतारमण से। लेकिन आज भी सीएम ने, चाहे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री है, उनसे अभी भी मुलाकात चल रही है दिल्ली में। और वहां पर मुलाकात में क्या जो है वो विशेष मांग की है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, आपको वो बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे आपको दिल्ली में जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है सीएम सुक्खू ने, अब ये मान के चलिए कि जो नया मंत्री है वो किसी भी वक्त बनाया जा सकता है, जो सूचना हमारे पास है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब केवल आप समझिए 2 साल से भी कम वक्त चुनाव को रह गया है, विधानसभा चुनाव होने। तो ऐसे में अभी 3 साल का वक्त पूरा हो गया है। तो अब जिसको भी मंत्री बनाना है, पार्टी चाह रही है कि जल्दी से जल्दी जो है वो ताजपोशी होनी चाहिए। एक पद मंत्री का अभी भी खाली चल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो जो आज एक मुलाकात हुई है दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो सीएम ने इस बारे में भी जो है वो बातचीत की है। वहीं जिस प्रकार से एक बड़ा विवाद प्रदेश में चल रहा है अफसरशाही को लेकर, एक बयान देते हैं मंत्री विक्रमादित्य सिंह, उसके बाद जिस प्रकार से अलग अलग मंत्रियों के बयान आते हैं, अब कहीं ना कहीं ये जो बात है वो दिल्ली भी पहुंची है। इसको लेकर के क्या आज हाईकमान ने कहा है, आपको वो बताएंगे। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। और नया मंत्री कौन हो सकता है, किसके नाम पर चर्चा हुई है, कौन से नाम दिल्ली गए हैं, इन सभी पर आपको अपडेट देंगे। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और पहली खबर के साथ। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब प्रदेश की राजनीति में मंत्री, अफसर विवाद, कैबिनेट विस्तार और संगठन बनाने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सूत्रों की माने तो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के हालिया बयान के बाद प्रदेश में मचे सियासी घमासान को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच आज बातचीत हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ बातें सार्वजनिक मंच पर आने से रोकने और संगठन की एकजुटता को लेकर जो है वो वहां से निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस संगठन के विस्तार और कैबिनेट जो आगे कैबिनेट विस्तार होना है उसको लेकर के भी मंथन हुआ है। सुक्खू कैबिनेट में मंत्री का एक पद 3 साल से खाली पड़ा हुआ है। 3 साल का जो जश्न है मंडी में हो गया है, लेकिन अभी भी ताजपोशी नहीं हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश में किसी भी वक्त अब जो है वो कैबिनेट में बड़ा बदलाव होगा। मंत्री की दौड़ में बताएं आपको को सुंदर सिंह ठाकुर सबसे आगे जो है वो मंत्री की दौड़ में अभी हैं, जिनके नाम पर दिल्ली में मंथन चला हुआ है। आशीष बुटेल हैं और संजय रतन, ये 3 नाम है। हालांकि संजय अवस्थी का नाम बीच में जरूर आ रहा है, लेकिन उनके आड़े जो है वो, क्योंकि सोलन जिला से पहले ही मंत्री है धनीराम शांडिल, तो वो आ रहे हैं, तो उनका नाम इसलिए पीछे हो रहा है। लेकिन अगर एक मंत्री को ड्रॉप किया जाता है और उनकी जगह किसी और को जो है वो मंत्री बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर संजय अवस्थी भी दौड़ में है। लेकिन अगर आप अभी देखें तो कुल्लू जिला से, क्योंकि कुल्लू और लाहौल स्पीति ऐसे जिला है जहां से कोई भी मंत्री नहीं है, तो इसमें सुंदर सिंह ठाकुर मंत्रिमंडल की दौड़ में जो है सबसे आगे है, जिन पर चर्चा हुई है। वही डिप्टी स्पीकर की बात करें तो डिप्टी स्पीकर का पद खाली हो गया है, विनय कुमार अध्यक्ष बने हैं पार्टी के, तो उसको लेकर के भी आज दिल्ली में अनौपचारिक चर्चा हुई है। इसको लेकर के प्रेस नोट तो नहीं आया, लेकिन जो सूचना हमारे पास दिल्ली से आई आपको मैंने वो बता दी है। वहीं आज विक्रमादित्य सिंह के बयान पर सीएम ने कहा कि हिमाचल में कोई ऐसा विवाद नहीं है। दिल्ली में सीएम थे, दिल्ली के मीडिया ने सवाल पूछा, लेकिन इस पर जो सीएम ने रिप्लाई दिया है कि सर ऐसा विवाद चल रहा है हिमाचल प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी को लेकर, यूपी बिहार के जो अफसर्स हैं उनको लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं बयानबाजी की है आपके मंत्री ने। लेकिन इस पर जो सुलझा हुआ जवाब दिया है सीएम ने, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई विवाद नहीं है। हमारे लिए सबसे पहले देश आता है, उसके बाद जो प्रदेश है, हमारी सरकार है, तो प्रदेश के जो मुद्दे हैं और प्रदेश के हित के जो मुद्दे हैं वो हमारे अलावा कौन देखेगा और कौन समझेगा, हमारा ही काम है। अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। सीएम ने ये कहा है कई बार जो लड़ाई 40 साल से नहीं लड़ी गई थी वो हमने लड़ी है, और वाइल्ड फ्लावर हॉल, इसके अलावा जेएसडब्ल्यू का जो केस है वो हमने जीता है। इसलिए ऐसी बात को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। मीडिया इसको बड़ा तरह के ना दिखे, और जो चीजें हैं वो जब वापसी जाएंगे तो सारी चीजें जो है वो ठीक हो जाएगी। ये सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में कहा है।
वहीं आज एक मंत्री का जो बयान आया है, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का जो बयान आया है, वो कहीं ना कहीं ऐसा बयान है जो ये देख रही है जनता सोशल मीडिया पर कि ये बयान जो है वो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य के पक्ष में है। इस पर आपको पूरी अपडेट बताएंगे, लेकिन इससे पहले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज समग्र शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आयोजित 4 दिवसीय एक्सपोजर विजिट का शिमला से विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने 156 सदस्यों के दल को, जिनमें 96 विशेष बच्चे, स्पेशल एजुकेटर्स और अधिकारी शामिल हैं, इनको जो है वो रवाना किया गया। चंडीगढ़, अमृतसर और वाघा बॉर्डर के लिए जो है वो हरी झंडी दिखाई गई है। वहां ये बच्चे जाएंगे और देखेंगे किस प्रकार की व्यवस्था वहां पर बाहर जो एक्सपोजर विजिट है वो रहेगा, कैसे वहां पर जो है वो बॉर्डर है। बच्चे जो है ऐसी चीजें पहले नहीं होती थी, लेकिन अब जिस प्रकार से एक्सपोजर विजिट शुरू किया है सरकार ने, तो अच्छी बात है। जिनके माता नहीं है, पिता नहीं है, उनका जो है सरकार सहारा बन रही है। जो विशेष बच्चे हैं तो ये कब जो है वो ऐसे बॉर्डर पर जाते, ऐसी जगह देखते, तो इनके लिए ये मुहिम शुरू की गई है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह शैक्षणिक भ्रमण बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने, उनमें आत्मविश्वास पैदा करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विभाग का एक सराहनीय एवं सशक्त कदम है। अब बात करते हैं पॉलिटिकली बयान को लेकर के रोहित ठाकुर, जिस पर आज पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। रोहित ठाकुर ने आज यूपी बिहार के अधिकारियों पर दिए गए मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि रोहित ठाकुर ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह एक एफिशिएंट मंत्री है। उन्होंने एफिशिएंट मंत्री बताया उन्हें, और कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर मुख्यमंत्री को स्थिति साफ करनी चाहिए, डाउट क्लियर करने चाहिए। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के निर्माण और विकास में आईएएस और जो आईपीएस अधिकारी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नकारात्मक जो सोच है वो केवल ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े अधिकारियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि प्रदेश से संबंध रखने वाले लोगों की भी ऐसी सोच हो सकती है। तो उनका जो बयान था, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बयान दिया गया है कि जो है नकारात्मक जो सोच है वो किसी की भी हो सकती है, तो ऐसे में कुछ जो डाउट है वो सीएम को क्लियर कर देने चाहिए। बाकी जो है वो ये सरकार की बात है, एक परिवार की बात है, तो इसको जो है वो परिवार के अंदर ही जो है वो खत्म किया जाना चाहिए। वही राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने एक बार फिर से बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन पर कायदे कानून बनाने का दायित्व है उन्हें इस तरह के जो है वो बयान या फिर आक्षेप नहीं लगाने चाहिए। उन्होंने अपना जो अनुभव कैसा अपना जो बयान है वो दिया अपने अनुभव का अनुसार व्यक्तिगत रूप से। उन्होंने कहा कि आईपीएस एसोसिएशन की उस स्टेटमेंट को भी वो गलत बताते हैं जिसमें आईपीएस अधिकारियों ने कहा है, जो एसोसिएशन, उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह को ड्यूटी नहीं देने की बात कही है उन्होंने। तो आज कहीं ना कहीं एक मंत्री हमने बता दिया आपको कि रोहित ठाकुर ने कहा कि डाउट क्लियर करने चाहिए। दूसरा, रोहित ठाकुर ने कहा कि कोई भी ऐसा डाउट है तो परिवार के अंदर मामला सुलझ जाता है, तो परिवार के अंदर की बात है अंदर ही रहनी चाहिए और इसमें कुछ डाउट है तो क्लियर करने चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये एक बड़ी बात कही है। देखिए बड़ी बात क्या कही है रोहित ठाकुर ने आज, उन्होंने कहा कि जो ये अधिकारियों की बात चल रही, चर्चा चल रही है, तो कोई भी जो ऐसा सोच का जो अधिकारी है वो जरूरी नहीं कि वो आईएएस या आईपीएस रैंक का अधिकारी होगा। अनऑफिशियल उन्होंने कहा कि वो कोई भी अधिकारी हो सकता है जो थोड़ा बहुत नीचे ऊपर काम में हो, लेकिन इसमें जिस प्रकार से टोटली जो बयानबाजी एक ना कहीं जो डाउट्स जो है वो निकल कर सामने आए उसको क्लियर करना चाहिए, ये रोहित ठाकुर ने कहा है। वही मंत्री विक्रमादित्य के बयान को लेकर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आपत्ति जताई है। धर्माणी ने कहा कि यह बयान गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना और नुकसानदेह है पार्टी के लिए। उनका कहना है कि अगर किसी अफसर से समस्या थी तो कैबिनेट या सीधे सीएम से बात की जानी चाहिए थी। सार्वजनिक मंच या मीडिया में ऐसे बयान गलत संदेश देते हैं। धर्माणी ने कहा कि लोकतंत्र के चारों स्तंभों में कार्यपालिका की अहम भूमिका होती है। अधिकारियों की नियुक्ति भारत सरकार करती है और विकास में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे बयानों से प्रशासनिक जो व्यवस्था है और जो आपसी समन्वय है वो प्रभावित हो सकता है। मंत्री ने चेताया कि बयानबाजी से सरकार की छवि और जो कार्यप्रणाली है उस पर असर पड़ता है। अगर कोई ऐसा विवाद था तो वो मंत्रिमंडल की जो बैठक थी उसमें डिस्कस करना चाहिए था, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा किसान बागवान 19 जनवरी को विधानसभा का सचिवालय का जो है वो घेराव करेंगे, हिमाचल प्रदेश सचिवालय का। आपको बता दें इस दौरान किसान बागवान न्यूजीलैंड के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का विरोध और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसानों को जमीन देने के लिए नीति बनाने की मांग करेंगे। जिस प्रकार से एक बड़ा विवाद प्रदेश में इस वक्त गरमाया हुआ है कि न्यूजीलैंड का जो सेब है उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी थी 50%, इसको घटा करके 25% की गई है। तो इसी का अब जो है वो विरोध किया जा रहा है और इसी को लेकर के 19 तारीख को प्रोटेस्ट किया जाएगा।
किसान नेता सोहन ठाकुर ने आज बताया कि केंद्र में भाजपा सरकार एफटीए के जरिए देश की खेती को विदेशी बाजारों के हवाले कर रही है। आरोप लगाए उन्होंने। न्यूजीलैंड, अमेरिका और अन्य देशों से सस्ते सेब के आयात ने हिमाचल के जो सेब बागवान हैं उनकी कमर तोड़कर रख दी है। आयात शुल्क घटाकर घरेलू सेब उत्पादकों को बर्बादी, जो घरेलू सेब उत्पादक प्रदेश के हैं या फिर जम्मू कश्मीर के हैं या फिर उत्तराखंड के हैं, उनके जो रोजी रोटी है उस पर लात लगेगी, वो जो है बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएंगे, जबकि उत्पादन लागत लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं किसान नेता संजय सिंह चौहान ने भी आज अपना बयान दिया। संजय चौहान ने उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की खुली अवहेलना का जो आरोप उन्होंने लगाया है, उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद किसानों को भूमि देने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। इसके अलावा प्रदेश में सेब के पेड़ों की कटाई और बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पर किसानों को बेदखल किया जा रहा है और पावर प्रोजेक्ट, 4 लेन और जो नेशनल हाईवे से प्रभावित किसान आज भी मुआवजे के लिए दर की जो है ठोकरें खा रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। इसी के लिए अब जो है वो बड़ा जो हल्ला बोल है ये 19 तारीख को होगा जी शिमला में। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू में कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर पर मजाकिया अंदाज में फिर से जुबानी हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुझे सुंदर सिंह ठाकुर से पहले एक बात पूछनी थी, क्योंकि आज देखिए ये हम इसलिए कह रहे हैं सुंदर सिंह ठाकुर का नाम क्योंकि कुल्लू में प्रोग्राम था, तो कुल्लू में ही उन्होंने ये बात कही एक प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि मुझे सुंदर सिंह ठाकुर से एक बात पूछनी थी कि 1500 रुपये का क्या हुआ। जो उन्होंने कहा था कि एक होली तो 1500, 2 होली तो 3000, 3 होली तो 4500, 4 होली तो 6000, उसका हिसाब दें। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश की महिलाओं को प्रदेश सरकार ने ठगने का काम किया है, अभी भी महिलाएं 1500 ढूंढ रही है। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सुंदर सिंह ठाकुर मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, इच्छा जता रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि सरकार में वो इस सरकार में मंत्री बन पाएंगे। ये उन्होंने तंज कसा है। वहीं आज जयराम ठाकुर ने एक और चीज कही। उन्होंने कहा कि जो वहां पर भाजपा है कुल्लू के अंदर, मुझे 2 सीट नहीं चाहिए, जब भी चुनाव होते हैं मुझे 4 की 4 सीट चाहिए, तब जो है वो मुझे भी खुशी होगी, जो पार्टी का जो वर्कर्स हैं उन्हें भी खुशी होगी। उन्होंने कहा कि जो मंडी का जो लोकसभा सीट है उसमें भी जो है वो कुल्लू आता है, तो स्वाभाविक है कुल्लू मंडी इकट्ठा हो जाएगा, भाजपा का गढ़ बन जाएगा, तो उससे जो है वो पार्टी और मजबूत होगी, उन्होंने ये कहा है। तो उन्होंने आज एक ऐलान कर दिया है कि मंडी में सफाया करना है और कांग्रेस का, और 4 सीटें जिताकर भेजनी है। ये उन्होंने वहां पर जो है वो जो अपने कार्यकर्ता थे उनके बीच ये बात कही कार्यक्रम के दौरान। वहीं जयराम ठाकुर ने आज अफसरशाही पर बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं का क्या बयान आ रहे हैं उससे कुछ नहीं होता है। जनता ने सरकार को काम करने के लिए चुना था, लेकिन यहां पर काम की बजाय जो बयान है वो दिए जा रहे हैं, और जो नेता है वो कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़े हुए हैं मंत्री। अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो सरकार में वही मंत्री जो मंत्री बैठे हुए हैं उनको उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। सच तो यह है कि डिप्टी सीएम और जो मंत्री है उनकी सरकार में सुनी नहीं जा रही है, जयराम ठाकुर ने आरोप लगाए हैं। और कुछ अधिकारी सीएम को उंगली पर नचा रहे हैं। 4-4 घंटे अधिकारी सीएम के पास बैठे रहते हैं और डिप्टी सीएम और जो मंत्री वो बाहर वेट कर रहे होते हैं। इतना ही नहीं, कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं और वो भी सबसे अधिक सीएम दफ्तर में बैठे होते हैं। ये जो है वो सीएम को नजर नहीं आ रहा है और वही अधिकारी जो है वो सीएम और जो सरकार उनको नचा रहे हैं। तो जयराम ठाकुर ने कई संगीन आरोप लगाए हैं आज मीडिया में जो उन्होंने बयान दिया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 750 वर्ग मीटर से बड़े भवनों पर अब ग्रीन बिल्डिंग और ऊर्जा संरक्षण नियम अनिवार्य होंगे। राज्य सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं। नए भवनों के निर्माण में ऊर्जा दक्ष डिजाइन और आधुनिक तकनीक अपनाना जरूरी होगा। बड़े भवनों में सोलर एनर्जी और जो रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी भवन भी इन नियमों के दायरे में आएंगे। नियमों का पालन न करने पर निर्धारित जो समय सीमा में सुधार करना अनिवार्य होगा। ग्रीन बिल्डिंग मानकों के तहत बिजली, पानी और संसाधनों की खपत कम करने पर जोर दिया जाएगा। भवन निर्माण से पहले डिजाइन और नक्शों की स्वीकृति ऊर्जा मानकों के अनुसार ही होगी। इन नियमों से प्रदेश में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। सरकार का यह लक्ष्य है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को ऊर्जा संरक्षित और पर्यावरण अनुकूल राज्य बनाया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी खबर शिमला से आज की और हिमाचल प्रदेश में 42,000 से अधिक अपात्र लोगों को जो है वो पेंशन मिली है। इसका बड़ा खुलासा हुआ है, जिनमें कि 37,000 तो ऐसे लोग थे जिनकी डेथ हो चुकी है फिर भी पेंशन मिल रही थी जी। 60 साल के बाद जो पेंशन मिलती है, बुढ़ापा जो सहारा योजना, बुढ़ापा जो पेंशन में होती है, उसमें 5,000 लोग ऐसे थे जो अपात्र थे, जिनको मिलनी ही नहीं चाहिए थे, उनको मिल गई। ऐसे में आज विजिलेंस का जो ऑफिस थाना है खलेनी में, वहां पर FIR दर्ज की गई है। ये FIR दर्ज की गई है। ये FIR जो है वो जो
सोशल एक्टिविस्ट है सुमन कदम, उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से शिमला में दर्ज करवाई है और उन्होंने कहा है कि जब तक जितने भी दोषी अधिकारी इसमें थे, जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, जिनके कार्यकाल में ये फेक वो बने हैं लोग, जो अपात्र लोग थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये उन्होंने मांग की है। अन्यथा वो इसको जो है उसको इस मामले में और आगे जाकर कोर्ट भी जा सकती है। इसके अलावा बात करते हैं मौसम को लेकर के। प्रदेश में जो मौसम है वो अब आज शाम से खराब हो जाएगा, लेकिन इसमें सबसे अधिक जो मौसम खराब रहेगा वो 20, 21 और 22 जनवरी को अधिक मौसम खराब रहेगा, जिसमें से लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, शिमला, जो मंडी की ऊंची चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। तो प्रदेश में लगातार अगले 6-7 दिन मौसम खराब रहने वाला है जी। आज शाम से मौसम करोड़ बदलेगा, लेकिन जो अधिक खराब है वो मैंने बता दिया कि 19 के बाद अधिक खराब रहेगा मौसम, 19, 20, 21, 22 को। और अगर आज शाम से देखेंगे तो आज शाम से जो लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, इसके अलावा जो चंबा है और मंडी है, इसमें जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी होने की संभावना है। तो उम्मीद है इंद्रदेव मेहरबान हो जाएं। लगभग 3-4 महीने हो गए हैं, ड्राई स्पेल है, बूंद तक नहीं जो है वो बारिश की गिरी है। तो ऐसे में किसान बागवान चिंतित है। प्रदेश में आपको मालूम है अधिकतर लोग गाँव में रहते हैं। टोटली जो हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं, वो किसानी पर निर्भर हैं लोग। जो लोग होटल वगैरह भी चला रहे हैं, अगर बर्फबारी नहीं होगी तो स्वाभाविक है टूरिस्ट भी कम आएगा। तो इसलिए प्रदेश में जो जिसके लिए हिमाचल प्रदेश जाना जाता है मौसम के लिए अनुकूल मौसम, यहाँ पर बर्फबारी होती जनवरी फरवरी में, दिसंबर में होती थी लेकिन दिसंबर में नहीं हो पाई, जनवरी में आधा चला ही गया है। तो ऐसे में अब लोग ये गुहार लगा रहे हैं इंद्रदेव से कि बारिश और बर्फबारी हो जाए। तो संभावना है अगले 6-7 दिन मौसम खराब है। आज शाम से मौसम खराब है। जो जानकारी हम आपको मौसम की दे रहे हैं ये आधिकारिक जानकारी है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से, जो प्रदेश के 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी होता है। उसमें जो डॉपलर्स और जो सैटेलाइट के माध्यम से जानकारी आती है वही जानकारी हमारे पास है और हमने आपको वही जानकारी साझा की है। तो उम्मीद है कि आज से मौसम खराब होगा और 20, 21, 22 को अधिक जो मौसम है वो खराब रहेगा। तो मौसम की जानकारी हमने आपको बता दी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात हो रही है अभी भी सीएम की। सीएम दिल्ली में है, कल वापसी आने का कार्यक्रम है सीएम का। और जिस प्रकार से चंडीगढ़ और बद्दी की सीमा पर एक छोटा सा जो है मिनी चंडीगढ़ बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, जो टारगेट रखा है सरकार ने कि इसको हम बनाएंगे, उसी से रिलेटेड जो मनोहर लाल खट्टर है उनसे मुलाकात करके वहां पर जो मदद है, विशेष मदद की मांग जो है वो की जा रही है। तो ये जो है वो एक चीज और अपडेट थी हमारे पास। इसको लेकर अभी भी सीएम दिल्ली में ही है, तो संभावना है कल सीएम दिल्ली से वापसी लौटे। हालांकि सीएम का नितिन गडकरी से मुलाकात का जो समय है वो भी मांगा गया है। अब देखना पड़ेगा कि आज शाम वो मिल पाते हैं नितिन गडकरी से या फिर कल फिर मुलाकात होती है। लेकिन सीएम का कल एक कार्यक्रम शिमला में भी है, आर्मी का कार्यक्रम है, तो उसके लिए सीएम ने पहुंचना है। अगर नितिन गडकरी कल सुबह मिलते हैं, उनसे समय मिल जाता है मिलने का या फिर आज शाम को, तो फिर सीएम जो है वो कल उस कार्यक्रम के लिए नहीं पहुंच पाएंगे आर्मी वाले के लिए। लेकिन संभावना ये है कि सीएम जो है वो आर्मी वाला जो कार्यक्रम शिमला में है उसमें वो पहुंच पाएंगे कल। तो जो जानकारी हमारे पास थी आपको हमने बता दी है। और फिलहाल हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से जो बयानों का जो सिलसिला चला हुआ है, अफसरशाही, कुछ मंत्री अलग बयान दे रहे हैं, कुछ मंत्री अलग बयान दे रहे हैं, तो इसको लेकर के आज सीएम ने जो दिल्ली से मैसेज दिया है, दिल्ली से जो मीडिया में बाइट दी है, उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों को ज़्यादा तूल नहीं देनी चाहिए मीडिया को, उन्होंने भी ये कहा है। और बाकी जो उन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ें आती है सामने लेकिन उसको जो है वो परिवार के अंदर ही सुलझा लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अब संभावना है कि जब कैबिनेट होगी तो उसमें सारी जो चीज़ें हैं उसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप इस बुलेटिन को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। धन्यवाद।